एक लड़का ससुराल गया, सास पूछी अम्मी अच्छी है, कुछ नहीं। अब्बा अच्छा है, कुछ नहीं। मेरी बेटी अच्छी है, कुछ नहीं। सास बोली लगी लड़का बौका गिर। लड़का मेहमान खा के घर आ गया, उसकी सास समधीन को फोन किया कि समधी आपका बेटा भौंका है क्या? बोला नहीं। बोला कहां कुछ बोला? हम तो सबके बारे में पूछो, कुछ नहीं बोला ना, हाँ बोला ना बोले। तो उसकी मां डांटी, काहे ने बोला? बोला नहीं हमको शर्म आ रही थी, हम क्या बोलते। बोला अरे कुछ बोल देते, हाँ बोल देते, चाहे ना बोल देते, ना बोल देते चाहे हाँ बोल देते। बोला ठीक है आपकी बात बोल। दूसरे बार ससुराल गया, सास पूछी कि अम्मी ठीक है? बोला हाँ। मेरी बेटी ठीक है ना? है? क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाए? हाँ। दवाई दिलाए? ना। है? दामाद गया ससुराल, सास मुर्गा जब हकी तो रात में खाने के में दस्तरखान बिछा, देखा मुर्गा का रान। तो दामाद बोला कि अम्मा मुर्गे की क्या जरूरत थी, सब्जी उब्जी बना देते खा लेते, काहे के लिए मुर्गी बनाए। तो सास बोली गे बेटा हमरो पास ने 10टा मुर्गा है, एकटा मुर्गा जब हो कर दिले समझो एकटा मुर्गा कुत्ते खेल गए। एक लड़का शूट बूट में मारा, मोटरसाइकिल में की लगाया काला चश्मा, कोट पहना, पैंट पहना, ससुराल गया। नौजवान ससुराल जैसे ही घुसा, बस्ती घुसा, एक बुढ़िया दौड़ी आई कि बेटा रुक 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 रुक। मोटरसाइकिल रोका, खड़ी किया। हो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा थोड़ा सा नीचे उतरो। ओ नौजवान मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। ये बुढ़िया अपने आंचल से एक खत निकाली, खत चिट्ठी। बोले बेटा तनी पढ़ के हमको सुना दो तो, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, नोएडा में रहता है, खत भेजा है, हम जाहिल औरत, हम नहीं पढ़ने जानते, बेटा पढ़ के सुना दो मेरा बेटा इसमें लिखा क्या है। ये नौजवान खत लिया, खोला, चश्मा खोल के पॉकेट में रखा और थोड़ी देर के बाद रोने लगा, जारो कतार रोने लगा। तो बुढ़िया समझेगा मेरा बेटा कुछ जुबान, बुढ़िया भी रोने लगी, बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया के रोने की आवाज उसकी बेटी आंगन में सुनी, बेटी भी दौड़कर आई, मां के साथ में बेटी भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई बात क्या है? बुढ़िया बोली हमारे बेटा का तो हमें। गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग आए, बोलो कि बात क्या है? अरे खत में कहा क्या लिखा, वो कहा रो रहा? सब खैरियत है। ये नौजवान बोला कि नहीं सब खैरियत है। तो तुम रो कह रहा है? बोला हम पढ़ा लिखा नहीं, हम जाहिल हैं। हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल हैं, रो इसलिए रहे हैं। काश बचपन में हम मदरसा चले गए होते, काश बचपन में हम स्कूल चले गए होते, काश बचपन में हम पढ़ाई में तालीम हासिल किए होते। आज ये खत पढ़कर हम बुढ़िया को सुना देते, हमें अफसोस नहीं होता। इसलिए झिरवा के नौजवानों, पूर्व जवार के नौजवानों, अररिया के नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, सबसे पहला काम जो करो वो ये करो कि तालीम हासिल करो। एक नौजवान देखेगी, अच्छा एक जेब यहाँ, एक जेब यहाँ, एक जेब यहाँ, एक जेब यहाँ, 2 जेब पीछे में, 8 गो जेब था। तो हमने कहा बाबू ये कितना जेब काहे लगाया? बोला ये फैशन है। हमारे टका कितना है? बोला 1 टका नहीं है। आग लगे ऐसी फैशन पे। तो मेरे बच्चों नौजवानों, जींस पैंट मत पहनो, मत पहनो। एक बात याद रखो, जींस पैंट पहन करके नमाज पढ़ो। अभी जुमे की नमाज में देखा, दिल्ली गया हुआ था, जुमे की नमाज में मेरे आगे सफ में जो सफे में नौजवान था, जब रुकू में गए ठीक था, और जब सजदा में गए ना तो उसका पैंट कमर से आधा चूतर मार गया था। हमने कहा बाप रे नमाजें खराब कर देगा। बताओ ये लिबास है, ये लिबास है मेरे बच्चों। सबसे अच्छा कुर्ता पहनो, पायजामा पहनो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, कम से कम शक्ल देखकर, लिबास देखकर आदमी कह दे ये मुसलमान। एक पैंट और निकला है, और निकली एक पैंट, फटल का पैंट। अब इधर है कि नहीं है पता नहीं हो, यहां फटल, यहां फटल, यहां फटल, पिछुओ फटल। बताओ शरीयत में हुक्म है कि फटा, जब कपड़ा फट जाए तो उसे सी के पहनो, उसे सी कर पहनो। ये नबी की सुन्नत है। फटा हुआ कपड़ा पहनना नहुसत है, पैसे में बरकत नहीं होगी, घर में बरकत नहीं होगी। फटा हुआ कपड़ा मत रखो, मत छोड़ो, सुई धागा लेके सी लो। ये फटा और फाड़ता है, ये फाड़ के पहनेगा।
इसलिए ये अंग्रेजों का तरीका है, ये यहूदियों का तरीका है, ये ईसाइयों का तरीका है, मजहब इस्लाम का तरीका नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, शरई लिबास पहनो, वो लिबास पहनो जिस लिबास से पहनने के बाद लोग कहे कि नहीं ये मुसलमान है, सारी दुनिया देखे तो कह दे ये कोई और नहीं है, ये मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है। इंशाअल्लाह अमल करोगे। एक नौजवान की शादी थी, 1 किलोमीटर बारात जाना था। 1 किलोमीटर कितनी दूरी पे? 1 किलोमीटर दूरी पे बारात जाना है। इन्हें लड़का का घर यहाँ है और लड़की का घर 1 किलोमीटर दूर है। बारात जाने के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया था वो। तो गाड़ी जब खड़ी हुई, एक गाड़ी का आगे दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, तो लड़की का दरवाजा पार हो गया। तो तुम बारात लेके जाओ कहां? अररिया घूमोगे? तो पता किया कि भाई ये लड़का ये सब गाड़ी भाड़े में किया है, इतना पैसा वाला लड़का होगा। बोला नहीं 5 लाख टका लड़की वाला लिया। बोलो उसी की गर्मी है, ये पैसा अपना नहीं है, बेटी वाले का है। और कुर्बान जाओ। अल्लाह को क्या जवाब दोगे मुसलमानों? तुम अपने आप को मुसलमान कह रहे हो और कुर्बान जाओ। अभी हजरत मुफ्ती जफर इमाम साहब कह रहे थे ईमान 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 ईमान, मुसलमान हैं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, ईमान है ये नहीं। एक लड़का को देखे कोट पैंट पहना हुआ था, हाथ में चिमचिमाती घड़ी है और हाथ में मेहंदी है। तो मैंने पूछा कि बेटा अरे चिमचिमाती घड़ी है कितने में लिए? बोला हम लिए नहीं है, ब्याह हुआ है, ससुर दिया है। हमारे कोट रे? बोला ससुर। अच्छा शर्ट बड़ा अच्छा खरीदा है, किसने दिया? बोला ससुर दिल को। बोला पैंट? बोला ससुर। हमने कहा पैंट के अंदर में? बोला वो ससुर। जूता ससुर, मौजा ससुर। बोला हजरत ये तो कुछ नहीं, आइए घर आइए। और घर लेकर गया। बोला पलंग देख रहे हैं, ससुर दिया। सोफा देख रहे हैं, ससुर दिया। और कुर्बान अलमारी देख रहे हैं, ये मेरी बीवी लाई। सब कुछ घर में जो भी देख रहे हैं ये मेरे सब ससुर दिया। तो हमने कहा कि तुम्हारा क्या है? बोला हमार जान छे। हमने कहा एक लड़की होकर इतना सामान ले आई रे, एक लड़की होकर इतने सामान लाई और तुम मर्द है कि वो है? तुम्हारा कुछ नहीं। बोला हमार जान है। मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो, कमाओ अल्हम्दुलिल्लाह, कमाओ। किसी की जहेज पे, किसी के पैसे पे, किसी की दौलत पे नजर मत रखो मेरे बच्चों। यही तो मैं कहता हूं कि इल्म जरूरी है, तालीम जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं जितने भी हमारे उलमा बैठे हैं, आज तक आप कोई नहीं बता सकते हैं कि कोई आलिम शादी किया हो, जहेज लिया हो। सब लिया? हाँ